इसमें 7 नंबर क्या बता रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसमें देखना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम लोग तो पहले से भी जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित होकर और किसी अन्य से भी यदि विभाजित हो गया है तो वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। और अभाज्य संख्या जो खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और उसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम लोग का दिया गया कि ये मेरा भाज्य संख्या है और क्यों है, तो यही चीज़ हमको इसमें दिखाना है। तो इसमें ये मान लिया ये पहली संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या। तो इसमें क्या है कि चूंकि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरा क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्या कि मल्टीपल करेंगे तो इसमें एक चीज़ ही आएंगे है ना। और इसमें भी देखो 13 है और यहाँ भी 13 है तो बीच में प्लस है। तो यदि हम 13 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना 7 गुना 11, फिर उसके बाद प्लस 13 का पूरा 13 ले कुछ नहीं बचा तो एक इसमें बच गया है ना। ये पहली संख्या आ गया है ना। उसके बाद दूसरी संख्या में फिर क्या कहते हैं, दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या में हम लोग जाते हैं तो इसमें क्या है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें भी कुछ कॉमन आएंगे है ना। इसमें भी ये टोटल में 5 आता है और इसमें भी 5 होता है। तो इसमें 5 को हम लोग कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए। तो इसमें बचा कितना 7 गुना 6 गुना 5 तो ले लिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 का टोटल 5 ले लिए तो बचा कितना 1 बचा। तो इसमें क्या पता चलता है कि चूंकि है ना, इसमें लिखेंगे कि चूंकि दोनों संख्याओं में है ना, दोनों संख्याओं में क्या होता है 5 से अधिक गुणनखंड है ना आते हैं। तो सॉरी, दोनों संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं है ना। तो इसमें यदि 2 से है ना, 2 से अधिक क्या है आया है, इसमें 2 से अधिक है। जैसे इसमें 1 आ गया, फिर इसके बाद ये इसमें भी कुछ आएंगे है ना, फिर आ सकते हैं। तो इसमें 2 से क्या हो रहा है अधिक। तो ये देखिए है ना, तो इसमें क्या होता है कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक, यानी एक तो खुद से विभाजित होना चाहिए है ना, खुद से विभाजित होना चाहिए, उसके बाद 1 से होना चाहिए। और ऐसे भी खुद से भी हो, कोई भी संख्या है वो खुद से ही होता है ना। जैसे मान लो 15 है तो 15 क्या है कि ये खुद से भी 15 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, उसके अलावा कितना से 3 से भी होगा, फिर उस है ना उसके बाद 5 से भी ये विभाजित होगा। इसलिए ये क्या करेगा, ये तो क्या है 2 से अधिक बार हुआ। जैसे 15 है तो 15 कितना बार एक बार में हुआ, फिर उसके बाद खुद से यानी 15 बार में भी हुआ, फिर उसके बाद है ना 3 बार में भी हुआ, फिर उसके बाद 5 से भी हुआ। तो इसमें है ना जो सिर्फ 2 बार ही होगा, जिसमें सिर्फ 2 बार ही होगा तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। और लेकिन ये जिसमें 2 से अधिक बार में हुआ तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। 2 से अधिक यानी एक तो खुद से होना चाहिए है ना, और उसके बाद 1 से, और उसके अलावा किसी और से भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसलिए ये मेरा क्या कहलाएंगे है ना। तो आता है इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है ना। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं।